दूसरी बात, एक बात वो साफ है, अगर ये साबित हो गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मैं बता दूं, मुल्ला का मोहम्मद है और बेली का मोहम्मद है, जो अथॉरिटी है, उस पर लिखा हुआ है कि मस्जिद बनने के लिए तो वक्फ होना जरूरी है और प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू वाकिफ। ठीक है सर। तो अगर वाकिफ के पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसका मालिक नहीं है, तो खाली मंदिर पर कब्जा करके ढांचा बनाने से, इवन उजर पर, आप एक बाहरी उजर पर हैं, आपने अपराध किया है, आप कभी भी मस्जिद के रूप में उसको। हरिशंकर जैन जी को सुन लिया आपने? सुन लिया सर? 91 का सुन लिया सर? आपके जो सवाल थे उसके जवाब मिल गए अतीक जी? प्रिया जी, प्रिया जी, ये जो हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं जो कि धार्मिक स्वरूप उसका चेंज नहीं किया जा सकता, उसका धार्मिक स्वरूप तो मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में वो दर्ज है और इतने सालों से उसमें नमाज होती आई है, तो वो धार्मिक स्वरूप तो उसका मस्जिद का है, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं? उस पे एक्ट तो लागू होता ही होता है। ये जबरदस्ती ये चाहे जो कुछ भी बनाते रहे। देखिए, आस्था का मामला है, समझ सकती हूँ मैं, एक एक करके अपनी बात लेकिन सामने रखिए। ये विषय आस्था का है, जितनी आस्था हमारी है उतनी उनकी भी है, हर किसी की भी है, जो वहाँ पर नमाज अदा करने जाते हैं। हम आस्था का विषय नहीं है, हम जहाँ पूजा करने जाते हैं, तो फिर संवैधानिक तरीके से भी बात हो रही है ना, संवैधानिक तरीके से भी बात हो रही है सर। आस्था का विषय नहीं है ये, हमारी आस्था का विषय वो मस्जिद है। सामने वाले की आस्था आपके लिए वो आस्था नहीं है। अगर सामने किसी की आस्था है, वो शिवलिंग मान रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं आस्था का विषय नहीं है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? किस बात की है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। हर जगह आपकी आस्था ना आप किसी पक्ष की आस्था को चोट पहुंचा सकते हैं, ना सामने वाले को यह अधिकार है कि वो चोट पहुंचाए। डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर सकते सर। डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट आपको कर कौन रहा? अगर डोमिनेट कर रहा होता कोई, तो जिला अदालत से आपके हाईकोर्ट जाते और हाईकोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते। उसका जवाब दे रहे हैं। डोमिनेट की बात करते हैं आप, कौन डोमिनेट कर रहा है सर? सुप्रीम कोर्ट डोमिनेट कौन कर रहा है आपको? अतीक जी, डोमिनेट कौन कर रहा है? इतिहासकार भी हमारे साथ है। क्या कहता है हमारा इतिहास? हिंदुस्तान का इतिहास क्या रहा, ये जानते हैं ना? पहले अंग्रेज और उसके बाद मुगल। बिल्कुल, हमें सूरज मंडल, ठीक है, मस्जिद हट जाएगा वहां से, भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे कोई ना बताए हिंदुस्तानी होना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो स्टेटस को एज ऑन 1947 मेंटेन करने के लिए कहता है, और वो जो सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं वो क्लियर कट कहता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्टिंग ऑन द 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। कहने का मतलब ये है कि ये कानूनी पक्ष है, दूसरा पक्ष इतिहास का है। मेरे हिसाब से और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, एक न कार्बन डेटिंग से न आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं निकलने वाला है। और तीसरी बड़ी बात है कि ये जो तमाम बहस है, इसमें देश के जो बहुसंख्यक हैं, दलित, पिछड़े और आदिवासी, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं उससे ये मौलवियों और पंडितों का झगड़ा है, और इसमें न इतिहास का कोई महत्व है और न ही किसी और चीज का महत्व। एकदम सही बात। हिंदुओं को तोड़ने की बात मत करो आप। हिंदू में सभी जाति एक बराबर है। दो इतिहासकार हमारे साथ है, रवि भट्ट, ठीक है सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? इतिहास के पन्नों को पलटने से इसका जवाब मिल जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर, मैं यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है रवि भट्ट जी, मैं यहाँ पर आप लोग, अरे यार मैं बोलूंगा, अगर चुप हो जाए तो मैं बोलूंगा। सर बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको। अगर चुप हो जाए तो बोलूं। मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पर एक इतिहास से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लखनऊ की जामा मस्जिद जब मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे, उस समय वहां पर वो जब बनी तो उसमें एक लैंड जो थी वो इंक्रोच हो गई एक आदमी की, वो भी मुस्लिम आदमी था, उसकी लैंड इंक्रोच हो गई थी। तो उस समय मोहम्मद अली शाह ने जब सुल्तान उल उलामा को वहां पर बुलाया कि उसके अंदर वो नमाज पढ़वाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। सुल्तान उल उलमा होता है क्या? सुल्तान, जो उलमाओं का सुल्तान, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मस्जिद का हिस्सा चूंकि इंक्रोच करके बना हुआ है एक आदमी की जमीन पे, इसलिए लखनऊ की जामा मस्जिद के अंदर मैं प्रेयर नहीं कराऊंगा।
और उसके बाद में जब मोहम्मद अली शाह ने रिक्वेस्ट करी, अवध के 10वें शासक थे, तो उन्होंने सुल्तान उलमा ने कन्विंस किया उस आदमी को जिसकी जमीन थी, उसको मुआवजा दिलाया, और उसके बाद में फिर लखनऊ जमा मस्जिद के अंदर उन्होंने प्रेयर कराई थी। इससे कुछ सीखना चाहिए हमें। ठीक है मोहम्मद अतीक, आप ये कह रहे हैं आपको डोमिनेट किया जा रहा है। ऐसा डोमिनेट अगर किया जा रहा है, जिला अदालत से लेकर के आप हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, ये डोमिनेट करना कहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप हमें मत बताइए कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा देश है। जब संविधान की दुहाई देते हैं, संवैधानिक तरीके से अगर सवाल पूछो तो वहां भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यायिक तरीके से अगर मैं आपसे बात कर रही हूं कि क्या कहती है इस देश की न्यायालय, तो उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरफा जजमेंट नहीं हो सकता, फैसला नहीं हो सकता। और आस्था के दृष्टिकोण से जब मैंने चर्चा की तो आप कह रहे हैं कि आस्था का तो मामला ही नहीं है। मेरा आस्था का मामला नहीं है। देखिए प्रिया जी, आस्था का मामला नहीं है। देखिए प्रिया जी, इनसे कह दिया अब ये खामोश हो जाए तो पांच सर बोल लीजिए ना, जितनी देर आप खामोश हैं आप अपनी बात कंप्लीट कर अकेले सकते पानी हैं। पिला रहा हूं। आप पानी बिल्कुल। पिलाने का ही देखिए दरअसल बात ये है कि उतनी औकात है कि आप पानी पिलाते रहो। शैलेश जी, अरे देखिए आपकी क्या औकात है वो तो मैं समझ चुका हूं कि आपकी क्या औकात है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है आपकी। चुप रहो, खामोश रहो। हम यहाँ किसी की हैसियत और औकात के बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे मंच में यहाँ नहीं होगा। इनकी तमीज देखिए ना, कोई 5 लोगों को पानी पिला रहे हैं। आपसे सवाल पूछा गया है, आप जवाब दीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। सर बोलिए अतीक जी। हाँ प्रिया जी, देखिए दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमान इतने कई सौ सालों से रह रहे हैं, हजारों सालों से भी पहले से रह रहे हैं, मगर यह है कि पुष्पमित्र शुंग के बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है कि उसने कितने सारे मठ गिराए, कितने सारे जो है मंदिर गिराए। लेकिन चलिए ठीक है, मुसलमान बहुत आसान टारगेट है इनके पास, इनको तो ये सब करना ही करना है क्योंकि 2024 का ये इलेक्शन हार रहे हैं और ये भगवा ग्रुप, इनका सपोर्टिंग ग्रुप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम बिना करने का मुसलमानों के वोट बैंक के इस वक्त जो सरकार चाहे राज्य में बैठी है या फिर जो सरकार केंद्र में बैठी है, संभव नहीं है। कुर्सी हिल जाएगी। ये आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी कितना जरूरी है सभी को साथ लेकर के चलना और मुसलमानों का भी वोट बैंक। क्या कह रहे हैं आप यातिक जी? मेरे पास वक्त बहुत कम है सर। बिल्कुल जी, आप ही बोलती रहेंगे तो कोई बात नहीं, आप ही बोल लीजिए। सर अब जवाब भी ऐसे दे रहे कि मुझे बोलना पड़ जा रहा है। से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। नहीं इंटरप्ट मत करिए, बार-बार करिए आप इतना बार-बार तो कैसे डिबेट बोलिए, थोड़ा सा बोलिए उनको रोकने के लिए आपको। प्रिया जी, मोहम्मद अतीक बिल्कुल नहीं है हमारे जो पास। बार-बार आप फवारा की बात करते हैं, फवारा किस चीज से चलाते थे? बिजली नहीं थी, बिजली 1820 में आई है। 1669 में मंदिर को तोड़ा गया है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। बगैर पिलर सर हो गया शैलेश जी हो गया, इस पे हमने बात कर ली। राजकमल गुप्ता जी बात सुनिए, 769 साल पहले मुरादाबाद बदल दिया, आप लोग शहरों के नाम बदल दिए, मंदिरों को। चलिए, कार्बन डेटिंग से आखिरकार डर क्यों? ये सवाल था, ये जो का त्यों बना हुआ है क्योंकि एक पक्ष चाहता है, हिंदू पक्ष ये चाहता है कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। उसके लिए हम तैयार हैं, अदालत का जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे और जिला अदालत से इसीलिए वो पहले गए हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने इसको चैलेंज कर दिया। जो हाईकोर्ट का फैसला था, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है।